परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज बाबा जी हिमाचल के सोलन में हैं जी, और बाबा जी ने आज संगत को दर्शन दिए और संगत के साथ सवाल जवाब भी किए हैं जी। आज दर्शन देने के लिए बाबा जी इन दिनों हिमाचल के टूर पर है जी, और हिमाचल के अलग अलग सेंटरों में बाबा जी जा रहे हैं जी और संगत को दर्शन दे रहे हैं जी। आज सोलन के सवाल जवाब का संगत के लिए हमने ये वीडियो बनाया है जी, जो सोलन नहीं जा पाई थी। आज बाबा जी ने सोलन में एक फ़ैसला भी लिया है जी। बाबा जी कहने लगे कि आज बाबा जी सवाल जवाब से पहले ही संगत को खुली कार में दर्शन देंगे जी। और ये सुनकर संगत हैरान रह गई, क्योंकि बाबा जी हमेशा सवाल जवाब के बाद ही संगत को दर्शन देते हैं जी। लेकिन आज बाबा जी ने संगत को पहले ही दर्शन दे दिए जी, और 10 बजे के आसपास बाबा जी ने सवाल जवाब शुरू कर दिए थे जी। ये सवाल जवाब इस प्रकार हैं जी। लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या इस दुनिया में जीने के लिए चालाक बनना ज़रूरी है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें इस दुनिया में चलना है तो हमें ये भी देखना है कि कोई हमारा फ़ायदा ना उठा ले, और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें भी अपने से कमज़ोर का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो कर्मों का बोझ बढ़ जाएगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मुझे कभी भी हजूर महाराज जी के दर्शन नहीं हुए। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, दर्शन एक मुकाम है, दर्शन पाना हमारे बस की बात नहीं है। हमारे बस में तो सिर्फ भजन सिमरन करना है, और जब हम सिमरन पर बैठते हैं तो दर्शन अपने आप आएंगे। हमें तो अपनी करनी पर ध्यान देना है। फिर एक बीवी ने रोते हुए बाबा जी से पूछा, बाबा जी, क्या मुझे अपना शादीशुदा रिश्ता बचाने के लिए अपने पति की बात मान लेनी चाहिए? मेरा पति मुझ पर दबाव बनाता है कि अपने माँ बाप को छोड़ दे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों ही रिश्ते मेरे लिए अहम हैं। मेरे माँ बाप अकेले रहते हैं, मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आदमी को ध्यान की कमी होती है, इसीलिए वो ऐसा कहते हैं। जब आप पति के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाओगी और उन्हें प्यार से समझाओगी तो वो ज़रूर समझेंगे, और वो खुद कहेंगे कि माँ बाप की जिम्मेदारी भी निभाओ। एक बुज़ुर्ग बीवी ने सवाल किया, बाबा जी, मेरी उम्र अब ज़्यादा होने के कारण मेरा ध्यान भटक जाता है और दुनियावी बातों में ध्यान जाने लगता है। तो बाबा जी ने समझाया कि हमने बैलेंस बनाकर चलना है। अगर हम खाना खा रहे हैं तो उस समय हमारा ध्यान खाने की तरफ होता है। ऐसे ही दिन भर में हम जो काम करते हैं तो उस और ही हमारा ध्यान भी होता है। ऐसे ही हमें भजन सिमरन पर बैठते समय पूरा ध्यान भजन सिमरन पर ही लगाना है। लाइफ में बैलेंस बनाना ज़रूरी है। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं बहुत ही डिप्रेशन में रहता हूँ और मैंने बहुत इलाज करवाया, लेकिन मुझे आराम नहीं आया। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, डिप्रेशन किसको कहते हैं? डिप्रेशन का मतलब होता है जब हम एक चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं और हमारा मन हमारे ध्यान को किसी दूसरी तरफ जाने नहीं देता। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, मन एक है, चाहे जहाँ लगाए, चाहे गुरु की भक्ति करे, चाहे विष कमाए। फिर एक बेबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम दुनियावी चीज़ों का ध्यान ज़्यादा करते हैं, हम मन के आगे झुक जाते हैं, लेकिन हमें तो अपनी करनी पर ध्यान देना है। ध्यान लगाना हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस में तो बस सिमरन है। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, नामदान कैसे मिलता है? तो बाबा जी ने कहा कि ना तो नामदान लिया जाता है और ना नामदान दिया जाता है। नामदान से तो युक्ति समझाई जाती है,
इस सृष्टि को शब्द चला रहा है और उस ताकत के साथ जुड़ने के लिए हमें उस युक्ति की ज़रूरत होती है। नाम सिमरन करके हम उस ताकत के साथ रिश्ता जोड़ सकते हैं। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मैं आर्मी में जॉब करता हूँ और कई बार मेरे मन में ख्याल आता है कि जितना मालिक ने दिया है उसमें ही सब्र करूँ। और फिर मैं सोचता हूँ कि मालिक ने मुझे जो टैलेंट दिया है तो क्या मुझे उसका इस्तेमाल करके लाइफ में आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए, या जो मिल गया उसी में सब्र कर लेना चाहिए। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आगे बढ़ने में कोई गलत बात नहीं है। अगर हम एक जगह रुक जाएंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। एक जगह पर कोई नहीं रुक सकता, वो या तो आगे जाएगा या पीछे। असूलों का ख्याल रखते हुए और दायरे में रहकर अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर दायरा क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो कर्मों के बोझ के नीचे दब जाएंगे। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कुछ धार्मिक संस्थाएं कहती है कि अगर प्याज और लहसुन का सेवन करोगे तो परमार्थ की राह पर तरक्की नहीं मिलेगी, तो इस बात से आप कितनी सहमति रखते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो जैन धर्म से जुड़े लोग होते हैं वो ज़मीन के नीचे उगी हुई चीज़ों को अवॉइड करते हैं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कितनी दूर जाना चाहते हैं। तो जो हमारी क्षमता है, पहले हमें उस बात पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ की बहुत गहराई में जाना शुरू कर दें और इस वजह से हम भजन सिमरन ना कर पाएँ तो फिर हमें क्या हासिल होगा? हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के। इसीलिए बजाय इन छोटी बातों के ध्यान देने के हमें अपने उस मकसद पर ध्यान देना है जो सबसे बड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण है। फिर एक बेबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या नामदान से ज़्यादा ज़रूरी भी कुछ और चीज़ होती है? तो बाबा जी ने समझाया कि नामदान को तो हम एक स्टैम्प की तरह लेने लगे हैं। मतलब नामदान मिल गया तो हम समझते हैं कि परमार्थ की स्टैम्प लग चुकी है। फिर आगे बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि हम स्कूल में दाखिला क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें वहाँ से शिक्षा लेनी है। अब चाहे हम शहर के किसी भी स्कूल में जाएं, सबके सब स्कूल शिक्षा देने का ही काम करते हैं। लेकिन अगर हम ही अच्छे नहीं होंगे और स्कूल की बातों पर अमल नहीं करेंगे तो फिर क्या हम कुछ भी वहाँ से हासिल कर पाएंगे? इसीलिए शुरुआत तो अच्छा इंसान बनने से होती है। अगर हम एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो फिर दुनिया के सभी संतों से नामदान लेकर भी कुछ हासिल नहीं होगा। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, आत्मा का परमात्मा से मिलना क्यों ज़रूरी होता है? तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा, क्या हम अपने असल रिश्ते से बिछड़कर सुख पा सकते हैं? आगे बाबा जी ने उदाहरण दिया कि जैसे समुंदर की एक बूंद अगर समुंदर से अलग हो जाए तो उस बूंद का क्या ही वजूद रह जाता है, वही बूंद वापस समुंदर में मिल जाती है तो समुंदर का हिस्सा बन जाती है। जैसे बूंद समुंदर का अंश है, ऐसे ही आत्मा भी परमात्मा का अंश है। साथ संगत जी, ये सवाल जवाब आज बाबा जी के साथ संगत ने सोलन में किए थे। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। इस चैनल पर हम हर रोज़ बाबा जी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।